देखिए, जहाँ तक मेरी नैब की उसका ताल्लुक़ है, जो मुझे हाई कोर्ट लाहौर में इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उससे ज़्यादा मुज़हिका ख़ेज़ एप्लीकेशन कोई हो सकती थी, क्योंकि नैब का काम है करप्शन पकड़ना। और जब उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गया, 2 दफ़ा मैं जेल काट आई, 2 दफ़ा मियाँ साहब जेल काट आए, 1 पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली, तो अब रोना शुरू कर दिया। अब हाई कोर्ट में जाके ये कहना शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज़ सियासी बयानात दे रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं, तो आपको बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? आपका काम तो सपोजिटली करप्शन पकड़ना था, उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपने अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो तब्दील कर ली। लास्ट टाइम जब मुझे याद है तो फ़ौज के स्पोक्स पर्सन तो जो DGISPR हैं, अदलिया के अपने स्पोक्स पर्सन हैं, नैब को स्पोक्स पर्सन किसने तैनात किया है? और ये कौन होते हैं अपने लिए ख़ुद ये ज़िम्मेदारियाँ ढूंढने वाले कि कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बयान नहीं दे रहा? और इस तरह की जो, अगर आपको अपने दायरा इख्तियार का नहीं पता, अगर आपने इतनी मुज़हिका ख़ेज़ पिटिशन अदालत में जमा कराई है, तो आपके ख़िलाफ़ तो ख़ुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और फिर नैब ने इतना बड़ा झूठ बोला, आप सब गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है कि मुझे जब नैब ने बुलाया मैं गई, और एक दफ़ा मुझे बुलाया वहाँ पर और मेरे पर कातलाना हमला किया, मेरी गाड़ी पर पथराव किया और मेरी गाड़ी पे लेज़र गन से फायर हुआ। उसकी जो वो आर्मर्ड गाड़ी थी, उसकी स्क्रीन पूरी क्रैक हो गई, अभी तक मेरे पास वो इसी तरह खड़ी है गाड़ी। तो फिर भी मैं नैब के दरवाज़े के बाहर जाकर, वो पत्थर और गोलियां खाने के बाद भी मैं नैब के दरवाज़े के बाहर जाकर खड़ी हुई और मैं 1 घंटा उनके दरवाज़े के बाहर खड़ी रही। इन डरपोकों ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैंने उनको ये कहा कि अब आपने मुझे बुलाया है मेरी ज़मीनों के बारे में सवाल जवाब करने के बारे में, तो मैं जवाब लेकर आई हूँ, मेरा जवाब सुने। और 1 घंटा दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अपने जो मैसेंजर्स हैं वो भेजने शुरू कर दिए और कहा कि मरियम बीबी को कहें कि प्लीज़ चली जाएं, आज की पेशी कैंसिल हो गई। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, अब मुझसे जवाब लो। तो फिर इन्होंने लिख के मीडिया को दिया, मीडिया को प्रेस रिलीज़ इशू की कि आज की पेशी जो है वो कैंसिल है और हम दोबारा बुलाएंगे। अब आप देख रहे हैं 1 साल हो गया ना मुझे दोबारा बुलाया है। मैं लाहौर में हूँ, जब बुलाते हैं मैं जाती हूँ। हालांकि ये जितना भी ये इंतकाम का इदारा है, जो भी है, फिर भी जब ये बुलाते हैं मैं इनको एक्सपोज करने के लिए जाती हूँ। तो इन्होंने इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला कि मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? आपने 3 महीने मुझे तहकीकात के प्रीटेक्स्ट पे, तहकीकात के बहाने आपने मुझे नैब में रखा और आपने तहकीकात क्या की मुझसे? रोज़ आके आप मुझसे ये पूछते थे आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, आपके घर में जो दावतें होती हैं उसमें मेन्यू कौन बनाता है, पार्टी के फ़ैसले कौन करता है? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि उस वक्त मेरे कामयाब जलसे हो रहे थे, इनके हाथ पांव फूल गए, इन्होंने मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और आज तक ना वो रेफरेंस बना सके। आप ये जानते हैं कि चौधरी शुगर मिल जिसमें मुझे अभी वो बुला रहे हैं या जिसमें अभी मेरे ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उस केस का जिक्र ही नहीं है। उस केस का पोल मैं खोलूं, उस केस का डिटेल ये है कि जिस इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उसके बहाने वो केस आज तक ना ये बना सके ना रेफरेंस रजिस्टर कर सके। मेरे सामने इनको अदालत में जज साहब ने कई बार पूछा कि तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है भाई? तो कभी इधर देखते थे, कभी उधर देखते थे। रेफरेंस बनता होगा तो बनाएंगे ना। वो तो अचानक हाथ पांव फूल जाते हैं, जलसे हो रहे हैं, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो, लॉन्ग मार्च हो रहा है, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो, हुकूमत के ख़िलाफ़ वेव जो है वो चल पड़ी है, ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लो। तो ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाए ना लोगों को। आपको पता है, लोगों को नज़र आ रहा है कि आपकी टांगें कांप रही हैं, आपके हाथ पांव फूले हुए हैं और आप अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं
और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप कल पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें नून लीग क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? आप नहीं समझती अब इस्तीफों का वक्त आ चुका है, और दूसरा आज चीनी फिर 100 रुपये से तजावज़ कर गई है, इस पर क्या? देखिए, बिल्कुल चीनी बल्कि 105 रुपये से तजावज़ कर गई है। और मैं तो बोलूँगी, मैं महंगाई के पिसे आवाम के लिए भी बोलूँगी, मैं जो लाकानूनियत है मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी ATMs के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को जो इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के ढेर के, तो मैं इनकी आटा चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी चीनी चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी गैस चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी बिजली चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूँगी। नैब को यही तकलीफ़ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और एक और बात, नहीं इस्तीफों वाली बात अभी मैं करती हूँ, लेकिन एक और बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को जेल की ज़मानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। क्योंकि मरियम नवाज़ इमरान खान की तरह नहीं है कि बाहर जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांद के भाग गए। मरियम नवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफ़ा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये कुर्बानी मुझे देनी पड़ती है तो मैं ज़रूर दूंगी। ये धमकियाँ, गीदड़ भभकियाँ जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना, तुम लोगों के दिमाग में खौफ होगा, मरियम नवाज़ के दिमाग में खौफ नहीं है। और एक आखिरी बात, इंतकाम में अब तुम इंतकाम में भी नाकाम हो गए हो तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अदलिया को इंतकाम में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लग़्व एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्योंकि मेरे लॉयर्स ये कहते हैं कि इस किस्म की एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ खुद एक्शन होना चाहिए। अच्छा, नैब का तो ये काम, और अगर नैब को इदारों का इतना ख्याल है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में, अपने मुख्तलिफ़ रिमार्क्स में, हाई कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में, मुख्तलिफ़ रिमार्क्स में नैब की जो कलई खोली है और नैब को जो एक्सपोज करके रख दिया है और ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, तो नैब को चाहिए कि उन इदारों की उन स्टेटमेंट्स को, रिमार्क्स को, फैसलों को देखते हुए नैब को ताला लगाए और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे। नैब का काम नहीं है, उस पे कैमरे वगैरह भी लगे, मुझे देखें, सेनेट से बड़ा जो 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा है, कैमरा लगाना है, क्योंकि आइन के अंदर जो है वो खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरास का जिक्र नहीं है। और वो किस तरह वहाँ पर लगाए गए चुप करके रातों रात, और किसने लगाए, किसकी इजाज़त से लगे, किसकी सुपरविज़न में लगे, और किसको ये यकीन था कि मेरे लोग भाग जाएंगे तो मुझे कैमरास लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से तो आपने डरा धमका के, कंटेनर्स में बंद करा के, अपने ही अरकान को आपने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे एतमाद का वोट ले लिया। सेनेट में आप ये भी नहीं कर सकते थे तो आपने खुफिया कैमरास लगा दिए। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात है, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इतना ग्लेयरिंग है, उनके नाम के ऊपर मोहरें लगी थी, 7 मोहरें, जिनको इन्होंने 7 वोट्स जो इन्होंने कहा कि वो वैलिड नहीं है। अब अगर उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, चाहे वो उम्मीदवार के नाक पे लगे, माथे पे लगे, चेहरे पे लगे, है तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगी है ना।
जब आपकी वोटिंग इंटेंशन जो है या वोटर्स इंटेंशन क्लियर है, उसी खाने में है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो जानबूझ के मैं ना मानू वाली बात हुई ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नैब का ये काम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। नैब का काम है वो डिटरमिन करे कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या आप समझती हैं कि कोई दबाव है सुप्रीम हाई कोर्ट को? तो ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। कौन है इसके पीछे? और दूसरा ये बताएगा कि आपको सुना है कि कुछ थ्रेट्स हैं, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट्स कर रही है, क्यों कर रही है? इनके पीछे मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके हैं जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे। तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसके हाथ में है। तो जो मरियम को स्मैश करने के ख्वाब देख रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो ये हाथ पांव मारे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के कंधे पर रख कर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकाम की और मरियम नवाज़ को कर्टेल करने की, मरियम नवाज़ को काबू करने की एक नई तरकीब सोची है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को ना सिर्फ ये कि एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो मुज़िका खेज़ दरख्वास्तें हैं उनका रास्ता बंद करेगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है, तो आप ये जान लें कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। उनको जब आप इमरान ख़ान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, दस्का से भाग जाता है, थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद, जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? आओ ज़रा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो आवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। ये बताएं कि कल अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती। तो वो तो आप जाहिर है हुक्म के ग़ुलाम हैं। उनको ये हुक्म दिया गया है कि मेरे ओपोनेंट्स को तुमने लाइन में रखना है। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज़ के काबू आते हैं उनको एजेंसीज़ काबू करें, उनको फ़ोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। सुना तो ये था ना पहले कि अपोजिशन के अरकान उठाए जाते थे, उनको धमकाया जाता था। इस दफ़ा तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs खुद उठाए गए। ये बताइएगा कि मरियम साहबा के हुकूमत ने कल कहा है कि आप लोग से बैठना चाह रहे हैं, वो आपके बड़ों के साथ बैठना चाह रहे हैं। मुल्क की मेरे बड़े कौन हैं? बड़े नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाहेंगे कि मुल्क की सूरत-ए-हाल के ऊपर? दूसरा ये बताएं कि PDM पहले एक करके मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कंधे पे उनके रख के बंदूक चलाने की कोशिश की थी, ये शो ऑफ हैंड्स वाले, उसमें PMLN ने साफ इनकार किया, PDM ने साफ इनकार किया। मैं समझती हूँ ये जाली हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि आवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। इसकी कोई ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इसकी कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। इमरान खान एक कठपुतली है और मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, PDM इनमें से किसी का ना साथ देगी, ना इनके साथ मिल के बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। बता दें कि PDM के पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? कोरोना भी चल रहा है। लॉन्ग मार्च नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ना वो अपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता। अपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा ख़तरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है PDM का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज़ शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं।
तो वो हम आज इस्लामाबाद में, मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल PDM का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। मैडम बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर करें। जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बनो। आवाम के जो हकूक़ की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और नाअहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेजते, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। एक सेकंड, जो धमकी वाली कॉल्स आप, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियाँ साहब की जो वीडियो है ज़रा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? PDM बताएं, PDM। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियाँ साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियाँ साहब ने है? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही हैं, वो 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि सेनेट में वोट नहीं दिए। PDM ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया। गफूर हैदरी साहब, देखिए, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और या आपको पार्टी के रहनुमाओं के ज़रिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करे? थोड़ा सा आवाम ये जानना चाह रही है कि उसमें कुछ से पहले आपको गिरफ्तार कर मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियाँ साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियाँ साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आज़ाद है, पहले चलाएं और फिर मुझसे दबाव तो है। पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफ़ा आई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफ़ा और ज़्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे। लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियाँ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियाँ साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।